किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPY के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि एग्जाम इंपॉर्टेंट क्यों है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछते रहते हैं कि इसका मेन यूज़ क्या है एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो चलिए इन सब डाउट्स को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपके लिए सब कुछ समझ करके लाते हैं ऑल अबाउट KVPY इन जस्ट वन वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। तो चलिए जानते हैं KVPY के बारे में। KVPY क्या है? KVPY एक नेशनल लेवल फेलोशिप एग्जामिनेशन है जिसे DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। इसके ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट्स हैं IISc बैंगलोर। IISc बैंगलोर इज वन ऑफ द लीडिंग प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स फॉर साइंसेज इन इंडिया। इस एग्ज़ाम की शुरुआत हुई थी 1999 में, तब से लेकर के आज तक एवरी ईयर इट इज़ कंडक्टेड एंड इसका इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है इन ऑर्डर टू परस्यू देयर इंटरेस्ट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन रिसर्च। सो अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि साइंस में कुछ करना चाहते हैं, यानी कि नई नई रिसर्च फील्ड में जानना चाहते हैं और अपने इंक्विजिटिव और इनोवेटिव माइंड्स को काम पर लगाना चाहते हैं एंड यू वांट टू एस्टैब्लिश सम न्यू टेक्नोलॉजीज, दिस एग्जाम इज द राइट थिंग फॉर यू। इस एग्जाम में क्वालिफाई किए हुए स्टूडेंट्स को मंथली स्टाइपेंड मिलती है और एनुअल ग्रांट भी मिलता है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने डिफरेंट स्कॉलस्टिक वर्क्स को फंड कर सकते हैं। ये ग्रांट्स आपको प्री PhD लेवल तक मिलते हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या ग्रांट्स मिलती हैं और किसमें कितनी रकम आपको मिलती है। अगर आप बैचलर्स परस्यू करते हैं तो आपको मंथली स्टाइपेंड मिलती है 5,000 रुपीज़ एंड एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट मिलती है आपको 20,000 रुपीज़ तक। इस कंटिजेंसी ग्रांट में आप अपने बुक्स, नोटबुक्स और रिसर्च पेपर्स या स्टेशनरीज एंड जितने भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें हैं उन सब का आप फंड कर सकते हो इफ़ यू क्वालिफाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपको मंथली स्टाइपेंड मिलती है 7,000 रुपीज़ और आपको एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट मिलेगी 28,000 रुपीज़। इसके अलावा KVPY समर कैंप्स ऑर्गेनाइज करती है इंडिया के लीडिंग इंस्टीट्यूट्स में और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स में, जहाँ पर आप जाकर के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिल सकते हैं। इसके अलावा KVPY स्कॉलर होने के कारण आपको इंडिया की टॉप मोस्ट नेशनल लाइब्रेरी में फ्री में एंट्री मिलती है। इसके अलावा आप KVPY स्कॉलर होने के नाते एलिजिबल हो जाते हो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा आयोजित की गई DST इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए, जिसमें आपको मिलते हैं साल के 80,000 रुपये इन कंटिजेंसी ग्रांट। KVPY में क्वालिफाई करने से आपको एडमिशन्स मिलती हैं IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एंड ऑल IISERs यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में। इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट JEE और नीट के आसपास का ही होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप JEE और नीट की तैयारी कर रहे हो देन KVPY इज़ द डन थिंग, आपको ज़रूर देना चाहिए बिकॉज इसके लिए अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना। सो डजेंट मैटर इफ़ आप 12th में हो या 11th में हो, दोनों क्लासेस में ही आप KVPY के एग्जाम्स को दे सकते हो। इस एग्जाम के 3 अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, SA, SB और SX। SA स्ट्रीम जो होता है ये 11th स्टडीइंग स्टूडेंट्स के लिए होता है। SX वो होता है जो 12th स्टडीइंग स्टूडेंट्स के लिए है और SB जो स्ट्रीम है, अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं तो उसमें आप अपीयर हो सकते हो। आइए जानते हैं इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस एग्जाम की सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यह है कि आप इंडियन नेशनल होने चाहिए। अगर आप ऐसे स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके 10th बोर्ड एग्जाम में आपके साइंस और मैथ मिलाकर के 75% एग्रीगेट नंबर्स होने चाहिए। अगर आप SX स्ट्रीम में हो तो उसमें भी आपको 75% मार्क्स मैथ्स और साइंस मिलाकर के 10th बोर्ड में एग्रीगेट होने चाहिए। 12th बोर्ड्स में आपको 60% एग्रीगेट होना चाहिए मैथ्स और साइंस मिलाने के बाद। अगर आप SB स्ट्रीम में हो तो उसके लिए भी आपको क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में साइंस और मैथ्स मिलाकर के आपको 60% एग्रीगेट नंबर्स होने चाहिए। और अगर आप बैचलर्स की फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम में आपको एग्रीगेट 60% नंबर चाहिए, तो ही आप क्वालिफाई होते हो SB स्ट्रीम के लिए। आइए जानते हैं इस एग्जाम के इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो इस साल COVID-19 की वजह से डिले हुई हैं, अभी भी वो अनसर्टन है, लेकिन इन जनरल ये एग्ज़ाम हर साल नवंबर में कंडक्ट किया जाता है और इस एग्ज़ाम का एडवर्टीजमेंट आपको मिलता है हर जुलाई के 2nd संडे के दिन इन लीडिंग न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा आप KVPY के लिए इसकी एडवर्टीजमेंट को KVPY की वेबसाइट पर भी यानी कि kvpy.iisc.earnit.in पर जाकर के अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में टोटल 2 स्टेजेस होते हैं। पहला है एप्टीट्यूड टेस्ट जो लिटरली टेस्ट है और दूसरा है इंटरव्यू।
एप्टीट्यूड टेस्ट 3 आवर्स की होती है और ये ऑनलाइन मोड में होती है। ऑनलाइन टेस्ट जो है ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होती है, यानी हिंदी और इंग्लिश में। साथ साथ इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, ऑल ऑफ देम MCQs। ये 100 क्वेश्चंस 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 में यू विल हैव 4 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। सेम विद पार्ट 2, इसमें भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट मिलते हैं। आपको चारों अटेम्प्ट करने कंपलसरी होते हैं इफ़ यू आर अपीयरिंग फॉर SA स्ट्रीम। अगर आप SB या SX स्ट्रीम में हो तो पार्ट 1 से किसी भी 3 स्ट्रीम्स को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और अगर आप SB या SX स्ट्रीम में हो तो आप पार्ट 1 में से किसी भी 3 सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हो और पार्ट 2 में से किसी 2 सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हो। चलिए बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस KVPY के लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा गया है। दे हैव नेवर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड अबाउट द सिलेबस ऑफ द टेस्ट, बट ये देखा जाता है कि SA स्ट्रीम के पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्लास 11 का सिलेबस और क्लास 10 का सिलेबस ही काफ़ी होता है टू क्वालिफाई। और अगर आप SX स्ट्रीम में हैं तो क्लास 12 तक के सिलेबस को आपको प्रायोरिटी देनी होती है। अगर आप SB स्ट्रीम कर रहे हैं तो आप समझ लो कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर तक के साइंस का सिलेबस आपके टेस्ट में आ सकता है। इस टेस्ट का रिजल्ट 3rd वीक ऑफ दिसंबर तक KVPY के वेबसाइट पर आ जाएगी, और अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तो आप प्रोसीड करते हैं सेकेंड राउंड के लिए, विच इज़ द इंटरव्यू, विच इज़ कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी डिपेंडिंग ऑन विच लोकेशन यू आर। इंटरव्यू हो जाने के बाद सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की एक मेरिट लिस्ट निकलती है। इस मेरिट लिस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू के दोनों के स्कोर्स मिले हुए मिलते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट का 75% और इंटरव्यू का 25% नंबर जोड़ करके ही इस मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाता है, और उसमें जो लोग क्वालिफाई होते हैं ऑफ कोर्स दे विल गेट द ग्रांट, राइट, and whatever the facilities are there. So that's it. That was all about KVPY in one small video. Since COVID-19 की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें डिले हुई हैं, including KVPY exam, so it is pretty much advised कि आप KVPY की वेबसाइट यानी kvpy.iisc.earnet.in पर रेगुलरली विजिट करते रहें if you are looking forward for this. So that's it. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. If you like this video, please consider giving a thumbs up and do subscribe केमिस्ट्री चैनल. मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।